हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर बोर्ड का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी है। काफ़ी बच्चे तो बस एवं पढ़ते जा रहे हैं और बोर्ड एकदम सामने आ गया है। तब वो सब सोच रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या टेक्निक होनी चाहिए। तो आज हम लोग इसी सारी बातों को कवर करेंगे और देखेंगे क्या टेक्निक्स हो सकते हैं जिनसे आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 10 गोलगप्पे एक साथ खाने हैं, जिसको फुल्की भी कहा जाता है अपने यूपी में, तो 10 गोलगप्पे आपको एक साथ खाने हैं, तो आप कैसे खाना स्टार्ट करेंगे? क्या 10 आप एक साथ खा लेंगे? ऑब्वियस आंसर है नहीं, आप एक एक करके खाएंगे। तो ठीक इसी तरीके से अगर आपको 10 चैप्टर तैयार करने हैं, 10 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आप एक साथ सारे चैप्टर्स को तो तैयार नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर भी आपको एक एक चैप्टर तैयार करना होता है। तो हमारी जो टेक्निक है वो इसी तरीके से काम करेगी। आप में से काफ़ी बच्चे अपना टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी टेक्निक फॉलो करें, पर मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा कर रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ हेल्प मिल पाए तो आप उसको यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, तो आइए हम उस टेक्निक की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि गोलगप्पे का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, सबसे पहले हमको बात करना है चैप्टर्स पे। किस पे बात करना है? चैप्टर्स पे। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर वाइज होना चाहिए, चैप्टर वाइज रिवीजन। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर वाइज रिवीजन। इसके बाद बात आती है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर तीसरा आता है आपका फुल टर्म फर्स्ट। अब ये मैंने बहुत ही शॉर्टकट में लिख दिया है, आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया जाए। चैप्टर वाइज रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन आप सेल्फ भी कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी आपको प्रीफर करना है। जो आपके नोट्स बनवाए हैं, जो इस सर से आप पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल के जो भी टीचर्स हैं, तो उन नोट्स को फॉलो करें, आप एनसीईआरटी को पढ़ें। बोर्ड के लिए एनसीईआरटी, अगर बोर्ड में अच्छा करना है तो एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप फिजिक्स एडुकेयर पे आ सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपको 1 शॉट मिल जाएगा जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अब बारी आती है किसकी, ये तो आप रिवीजन की बात हो गई, और भी कई तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद आता है चैप्टर वाइज रिवीजन। तो हो गया सर, इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस करने का फिर से वापस तरीका, आप कोई सैम्पल पेपर उठाएंगे और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनसे सैम्पल क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, मान लीजिए अरिहंत है, और भी चीज़ें हैं, विद्या है, मास्टरमाइंड है, जो भी हैं, आप वहाँ से सैम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि मिनिमम से मिनिमम कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करें, 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करें एक चैप्टर से। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे आगे क्या चीज़ें करनी है। हाँ, दूसरा इसका अल्टरनेट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है, फिजिक्स एडुकेयर ही है, फिजिक्स एजुकेयर। यहाँ पर आप जुड़ जाएंगे, यहाँ पर जुड़ेंगे तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएगी, एनसीईआरटी की जितनी भी समरी है, जितनी भी बेस्ट चीज़ हैं वो वीडियो में 1 शॉट में रहती हैं, और बहुत कम टाइम में हम रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी जगह मटेरियल मौजूद है, पर रिवीजन के लिए, ठीक है, आने वाले टाइम पर यहाँ पर पढ़ने के लिए भी मौजूद होगा। टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स के साथ साथ आपको पीडीएफ में सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे, सैम्पल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिसमें विद्या, मास्टरमाइंड, इन सभी चीज़ों का आपको मिल जाएगा, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं सब सेक्शन टेस्ट का। ठीक है, जब आप सैम्पल पेपर किसी का भी लिए होंगे, सैम्पल क्वेश्चंस, तो उसमें एक टेस्ट का आता है, सेल्फ असेसमेंट का आता है ऑप्शन। तो सेल्फ असेसमेंट से आप क्या कर सकते हैं, आपका वो चैप्टर कितना तैयार है, आप वहाँ से उनको सॉल्व कर सकते हैं। देन आफ्टर बात आती है टर्म फर्स्ट की। किसकी बात आती है? टर्म फर्स्ट की। तो टर्म फर्स्ट में अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के केस में कितने हो जाते हैं, 7 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर के एसी तक आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये 7 चैप्टर्स है, तो पहले हमको एक एक करके चैप्टर्स को तैयार करना है, फिर उसके बाद फुल का अटेम्प्ट करना है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, जिससे अपने आप को बर्बाद करता है, अपना कॉन्फिडेंस बर्बाद करता है, वो करता है डायरेक्ट टर्म फर्स्ट का अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देता है। तैयारी तो हुई नहीं और डायरेक्ट अटेम्प्ट करोगे, आपका मोरल डाउन होगा, आप फिर पेपर को लेकर घबराओगे, फियर आएगा, डरोगे, और डरने के बाद तो दिमाग का काम ही ऐसा है कि वो ऐसा ऐसे ख्यालात लाएगा तुम्हारे अंदर, कहेगा अच्छा अब तेरे से नहीं हो रहा है, अब क्या होगा। रात में सो रहे हो तुम आराम से, एकदम मस्त नींद लग रही है तुमको, तभी वो दिमाग में सोचना स्टार्ट करेगा, देख तेरा इलेक्ट्रोस्टैट तैयार नहीं है और तू बोर्ड में क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तो तेरा क्या होगा।
तो तेरा क्या होगा, तो तेरा क्या होगा, तो तेरा क्या होगा, ये एम्प्लीफिकेशन चलते रहता है और आप एकदम परेशान हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा डरने लगता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, समझते हुए चीज़ों को करना है, अच्छे से करना है। आप इतना फॉलो करिए, सब कुछ बढ़िया से होगा, मार्क्स भी अच्छा आएगा। ये जो टेक्निक है इसको बोलते हैं माइक्रो टू मैक्रो। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो टू मैक्रो। इस टेक्निक को बोलते हैं माइक्रो टू मैक्रो। माइक्रो का मतलब हुआ हम लोग छोटे छोटे चीज़ों पर काम करके, छोटे छोटे चीज़ों पर काम करके बड़ी चीज़ अचीव करते हैं। और दुनिया की जो सबसे सटीक टेक्निक है वो यही है। अगर आपको एक सीढ़ी चढ़नी है तो आप एक साथ ही छलांग नहीं लगा सकते 50 सीढ़ी पर, आप एक एक स्टेप करके चढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये बात याद रखना है कि कैसे हमको करना है। तो कुछ चीज़ें जो हैं, मैं इसकी मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज तैयार करना है। चैप्टर वाइज जब आपका रिवीजन हो जाए, रिवीजन होने के बाद फिर आप क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपना एक सेल्फ असेसमेंट लेंगे। देन आफ्टर आप टर्म फर्स्ट के लिए जाएंगे। ये जितनी भी टेक्निक्स मैंने बताई हैं ये आपका कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। तो 10th के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड देने जा रहे हैं 2022 में। फिर 12th के लिए भी है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, CBSE, ISC या ICSE हों, या फिर वो किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, उन सभी लोगों के लिए ये टेक्निक हमारी काम करेगी। आप करिए। अगर आपके पास कोई टेक्निक नहीं है, अभी जितना समय बचा है आपके पास, उसमें मिनिमम आपको क्या करना है, ये जो साइकिल है, इस साइकिल को आपको मिनिमम कितने टाइम्स, तो 3 टाइम्स इस साइकिल को कंप्लीट करना है। 3 टाइम्स का मतलब हुआ एक बार ये सारी चीज़ें हुई, फिर दोबारा हुई, फिर तिबारा हुई। ऐसे आप सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, आप केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में और हिंदी में, जो भी आपका सब्जेक्ट है, कंप्यूटर में, इन सभी में आप इन टेक्निक्स को फॉलो करके अच्छा मार्क्स बोर्ड में ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, हमारे द्वारा जो भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ उनसे आपका थोड़ा भी अच्छा लगा हो आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। और ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।